गिव द हेडिंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स सबसे ये चैप्टर है, इसका यूज ये है कि डिटर्मिनेंट्स यूज करके हम लोग इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सही डेरिवेटिव होता है क्या? नहीं, जैसे कि सपोज अगर तुमको मैं बोलूं कि ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो, तो ऑब्वियसली तुम लोग सॉल्व करते हो यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या ग्राफ बना के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसका लाइन बना लिए, ये बना लिए, जहां लोग मीट किए वो तुम्हारा x और y का, अगर x 2,3 है तो इसका मतलब x is 2, y is 3. Determinant is yet another way to solve an equation which can be of 2 variables or 3 variables or even more than 3 variables. लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग आज नहीं सीखेंगे बिकॉज वो थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तुमको डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है। तो लेट अस से ये साइन है डिटर्मिनेंट का। इफ आई राइट दिस दैट 2 3 5 1, this is the sign of determinant. These 4 are the elements of determinant. So here there are 4 elements of determinant. सर तो मैट्रिसेस जैसा है। हाँ, मैट्रिसेस भी है, मैट्रिसेस में वो स्क्वायर वो ऐसे ये लगता है। नाउ दिस जस्ट लाइक इन मैट्रिसेस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। नाउ लेकिन तुम डिटरमिनेंट को ओपन कर सकते हो। ये हम लास्ट में बोले थे कि डिटरमिनेंट में वो कॉन्सेप्ट यूज होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, अगर तुमको इसका वैल्यू निकालना, इफ आई से दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू निकालो, तो वैल्यू कैसे निकालना हो, पहले इसको इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लाइक 2 into 1 करो माइनस दिस इंटू दिस। ये पहले ये दोनों ही मल्टीप्लाई होगा, तुम उल्टा नहीं कर सकते, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो पहले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे माइनस उसके बाद जो सेकंड डायगोनल है उसके एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो बेसिकली इसका आंसर आएगा सॉरी 2 minus 15, 2 minus 15 यानी -13। समझ गया सर। So if I say that find the value of this, -3 -3 -2 -2, चलो उसका वैल्यू निकालो और बोलो। हाँ, your answer is coming 0. Let us check. -3 into -2 is 6. Then minus लिखो, again this into this is 6. तो आंसर इज यस, आंसर इज 0। तो आंसर इज 0, तो डिटरमिनेंट का इसका आंसर 0 आ रहा है। इसको 0 को हटा के कर दे रहे हैं 4। चलो अब ये कॉपी करो। ये कैसे करोगे, यहाँ पे as you can see that we are not having 2 rows and 2 columns, we are having 3 rows and 3 columns. So इसको तुम obviously previous sum की तरह तो नहीं कर सकते, इसको expand करना होगा इस तरह से। तुम लिखो expanding using रो 1, R1 मतलब होता है रो 1। ठीक है, अब कैसे एक्सपैंड करेंगे ध्यान से देखो। तुम अगर यूजिंग रो 1 एक्सपैंड कर रहे हो, मतलब ये 3 एलिमेंट्स को लेके तुम एक्सपैंड कर रहे हो, तो सबसे पहले लिखो 1, मतलब ये वाला एलिमेंट लिखो, उसके साथ इनटू 2 मतलब 1 into, अब एक डिटर्मिनेंट का साइन दो, 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है
ठीक है, 1 जिस रो में लाई करता है यानी फर्स्ट रो, और जिस कॉलम में लाई करता है फर्स्ट कॉलम, उसको अपने हाथ से ढक दो। 1 के रो और 1 के कॉलम को ढक दो और बोलो कौन से एलिमेंट्स तुमको दिखाई दे रहे हैं। सर अगर हम 4 इसको ढक दे - और इसको 12 ढक दे, नहीं, तो तुमको ये 4 दिखाई देंगे। तो तुम ये चारों को यहाँ लिखो पहले, 1 6 2 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देन यू राइट माइनस एंड राइट द सेकेंड एलिमेंट। हम लोग फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर रहे हैं, पहले फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिखोगे, फिर एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, फिर माइनस दोगे, सेकेंड एलिमेंट लिखो, वापस से इनटू करो डिटर्मिनेंट। अब 3 जिस रो में लाई करता है और जिस 1 कॉलम में 5 लाई 2 करता है, 6 नहीं 3 इस रो में लाई करता है और इस कॉलम में लाई करता है, इसको हटा दो। तो बाकी मेरे पास क्या क्या बच रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट को ऐसे कैसे लिख दो, 2 6 3 4। हाँ समझ गए? देन अगेन अब प्लस आएगा, ये साइन हम बता रहे हैं, साइन क्या आ रहा है हम बता रहे हैं। अब प्लस लिखो एंड राइट द थर्ड एलिमेंट विच इज 5 इनटू डिटर्मिनेंट। नाउ यू टेल 2 मी। 1 3 2 2 1 3 2। राइट, क्योंकि 5 के साथ ये वाला कॉलम और ये वाला रो एलिमिनेट हो जा रहा है, तो ये 4 डिटर्मिनेंट को इसी वे में लिखोगे जिस ऑर्डर में वो दिया हुआ है, 2 1 3 2। अब हम लोग के पास स्मॉल डिटर्मिनेंट्स आ गए, तो जैसा लास्ट सम में किया था वैसे ही करो। 1 इनटू, इसका आंसर क्या होगा? 4 - 12 -8। 4 - 12 यानी -8। ठीक है, तो थोड़ा गैप दो, -3 इनटू, इसका आंसर होगा 4 - 8 8 - 18 -10। 8 - 18 -10 प्लस 5 इनटू, इसका आंसर 4 - 3 1। 2 2 4, 4 - 3 1। ठीक है, तो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा -8 -8 प्लस 18 प्लस 30, प्लस 30। 10 सॉरी 3 हाँ 30 हाँ हाँ हाँ। and plus 5. So it 27। is 35 minus 8, 27. So 27 is the answer, which means तुम्हें बोला जाएगा expand this determinant या find the value of this. तो इस तरह से तुमको उसका वैल्यू फाइंड करना है। सर ये रो 1 लेके ही करेंगे, R2 या R3 लेके नहीं कर सकते नहीं, क्या? लेके कर सकते हो, लेकिन पहले तुम रो 1 लेके करो, क्योंकि हर रो का और हर कॉलम का अलग रूल है। ओह तो पहले अच्छा। R1 लेके प्रैक्टिस करो। अब रूल क्या है R1 का, कि तुम जब रो 1 लेके एक्सपैंड करोगे तो सबसे तुम्हारा जो साइन होगा ना वो इस तरह से होगा, प्लस माइनस प्लस। प्लस माइनस प्लस, राइट एग्जैक्टली। पहले पहले प्लस आएगा, यानी प्लस के बाद ये वाला एलिमेंट, फिर माइनस दोगे, माइनस सिर्फ इसी एलिमेंट के पहले आएगा और उसके बाद प्लस आएगा। तो एक सर और सम ट्राई करो। क्वेश्चन में मेंशन क्या रहेगा कि यूज नहीं, एक्सपैंड नहीं रहेगा, ऐसे करके? नॉर्मली नहीं रहता, बट रह भी सकता है। नॉर्मली नहीं रहता, नॉर्मली यू आर गिवन द चॉइस, बट ऐसा कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। तो तुम पहले इथोसम रो 1 को लेके कर लो, फिर हम आगे बता रहे हैं। तो सपोज इफ आई टेल यू दैट एक्सपैंड यूजिंग रो 1 ही करो, से -2 -3 5 0 0 2 1 3 1। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, इसको सॉल्व करो, देन आई विल डू वेरी फास्ट। या मेरे साथ साथ करो, मेरे साथ साथ करोगा। तो तुम लिखो एक्सपैंडिंग यूजिंग रो 1। R1। ठीक है, बोलो अब क्या लिखें? सर -2 पहले लिखेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट, मॉड डिटर्मिनेंट देंगे, नहीं मॉड मत और बोलो, 0 2 हाँ हाँ डिटर्मिनेंट सॉरी, और 0 2 3 1 लिखेंगे। तो ये और ये चला गया, ये 4 बचा, 0 2 3, ये 3 है, 3 1। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस देंगे, नहीं लेकिन प्लस देंगे फिर, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है। माइनस ऑफ दिस हो जाएगा, हाँ माइनस ऑफ हाँ -3 हो जाएगा, तो तुम +3 सीधा लिख दो। हाँ। डिटर्मिनेंट 0 2 1 1। तो ये और ये एलिमिनेट हो गया, मतलब ये 4 बचा, 0 2 1 1, तो 0 2 1 1। उसके बाद हम लोग को अब प्लस देना है, +5 +5 0 0 1 डिटर्मिनेंट। 3। तो यहाँ पे ये और ये चला गया, ये 4 बचा, 0 0 1 3, 0 0 1 3। ओके, इज इक्वल टू -2 into 1 - 6 -5।
हाँ गलती हो रहा है, ओ 0 मिल 0 जाएगा माइनस 6, हाँ बिकॉज हाँ 0 0 है, है, हाँ हाँ 0 माइनस 6 यानी ओनली -6 प्लस 3 इंटू 0 -2 3 into -2 -2 प्लस 5 इंटू 0 - 0 तो 0 क्या हो लिख रहे जाएगा, हैं, 0 0 हो जाएगा। 12 फाइनल - आंसर 6 आएगा। यहाँ पर आ रहा है 12 -6 और ये 0 हो गया, 5 इंटू 0 0, द फाइनल आंसर इज 6। क्लियर? हाँ। अच्छा, लेकिन अगर ये सम को कोई वेटरन पर्सन करेगा जो जानता है डिटर्मिनेंट का सारा चीज, तो वो सेकेंड रो से एक्सपैंड करेगा। इसका रीजन है क्यों? कि सेकेंड रो में 0 2 ठो है। हम लोग का जो लाइक फेवर लाइक व्हाट शुड आई से, जो टास्क बिकम्स इजियर इफ आई हैव मोर जीरोस इन दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम। तुम अगर यहाँ पे ध्यान से देखो कि सेकेंड रो कंटेन्स 2 zeros, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो से एक्सपैंड करेंगे। अब सेकेंड रो से एक्सपैंड करने में कोई डिफरेंस नहीं है, बस खाली ये डिफरेंस है कि जो साइन है वो प्लस माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। ओके, और कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेट अस डू दिस सम अगेन, और अब हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं यूजिंग रो 2। तो लेट अस से एक्सपैंडिंग यूजिंग रो 2, ठीक है। तो वही करो, पहले माइनस लिखोगे, लाइक आई सेड, पहले माइनस आएगा फिर दिस एलिमेंट, यानी हम लोग इससे एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है। 0 अच्छा हाँ, डिटर्मिनेंट बोलो। इसका रो और कॉलम, अच्छा 0 2 3 1 ये वाला रो एलिमिनेट कर दो, हाँ हाँ, ये वाला रो एलिमिनेट करो और ये -3 वाला कॉलम 5 एलिमिनेट 3 करो, 1 तो ये -3 4 5 बचेगा 3 1, हाँ ना, क्योंकि हम लोग ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट कर रहे हैं। इसके बाद आएगा प्लस, तो अब प्लस लिखो 0, हाँ ये अब ये वाला 0 आ रहा है, तो ये चला गया और ये वाला कॉलम चला गया, तो हाँ, मेरा तो बचा ये -2 5 1 1, हाँ, और फिर आएगा माइनस, माइनस आएगा एंड देन द थर्ड एलिमेंट -2 व्हिच इज 2 एंड देन डिटर्मिनेंट करो, -2 -3 1 3, ये और ये चला गया, तो बचा ये 2 और ये 2, -2 -3 -2 -3 1 और 3। ओके, अच्छा अब इसका फायदा क्या है, इसके बदले तुम 0 0 लिख से दो मल्टीप्लाई ये होगा तो पूरा, ऑटोमेटिकली 0 0 हो इंटू जाएगा। एनीथिंग इज 0, तो तुमको इसको सॉल्व नहीं करना है, ये भी 0 हो जाएगा, तुमको इसको सॉल्व नहीं करना है, तुमको खाली इसको बस सॉल्व लास्ट करना वाला है। सॉल्व तो करना है। लिखो -2 इंटू, यहाँ पे आ रहा है 3 इंटू -2 -6 -3 और फिर माइनस ऑफ -3 +3 हो जाएगा, हाँ, +3 हो जाएगा, हाँ है ना, माइनस ऑफ -3। तो मेरा आंसर आएगा, ये तो 0 हो गया, आंसर आएगा -2 इंटू -3 -6 + 3 इज -3 विच इज +6, तो आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम ही आएगा, तुम कैसे भी एक्सपैंड करो आंसर सेम आएगा। बट लाइक यू सेड हियर, लाइक यू सॉ हियर कि ये जो रो 2 से वो फास्टर हो जा रहा है, इट बिकम्स कन्वीनियंट एंड so we will try to choose this root 2 in this sum. Okay, ठीक है। ठीक है, चलो वापस आते हैं। Now तो रूल ये है, साइंस का रूल देख लो, कॉपी कर लो, प्लस माइनस प्लस, ये मैंने पहले बोला, उसके बाद माइनस आगे, प्लस माइनस, उसके बाद वापस से प्लस माइनस प्लस, थर्ड वाला, हाँ, तो ये है रो 1, रो 2, रो 3, कॉपी कर लो। कर लिया सर। अब कॉलम देखो, कॉलम 1 को देखो, कॉलम 1 का भी ये रूल है, अगर तुम कॉलम 1 से एक्सपैंड करते अच्छा हो हाँ, तो प्लस माइनस प्लस आएगा, कॉलम 3 से एक्सपैंड करते हो प्लस माइनस प्लस आएगा, लेकिन अगर तुम कॉलम 2 से एक्सपैंड करते हो
तो माइनस प्लस माइनस आएगा। इट मीन्स कि हम लोग अगर रो 2 और कॉलम 2 यानी जो मिडिल रो या मिडिल कॉलम से एक्सपैंड करने से रूल उल्टा हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। इन दोनों के अलावा तुम कोई भी रो या कोई भी कॉलम से अगर एक्सपैंड करते हो, मीन्स फॉर रो 1 रो 3 फॉर कॉलम 1 कॉलम 3, हम लोग का जो रूल होगा वो होगा प्लस माइनस प्लस। सिर्फ मिडिल रो और मिडिल कॉलम के लिए माइनस प्लस माइनस होगा। ओके, और तुम लोग का सिलेबस में बस 3 है, माने 3 9 एलिमेंट से ज्यादा नहीं है। 3 रोज का ही है, 4 रोज या 4 का नहीं है, तो तुमको 4 रोज का रूल नहीं है हम लोग का सिलेबस में, वो है भी नहीं बुक में। तो 2 का है और 3 का है, तो 3 वाला ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाउ लेट अस सी कि अगर इसी चीज को, इसी सेम सम को अगर हमें फर्स्ट कॉलम से एक्सपैंड करना हो, अगर इसको एक्सपैंड करना है यूजिंग कॉलम 1, तो ऐसे एक्सपैंड करोगे, मतलब तुमको ये तीनों एलिमेंट लेना है। तो फटाफट करें अब, -2 डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट होगा -2 का रो और कॉलम छोड़ दो, ये 4 आएगा 0 2 3 1, क्योंकि हम लोग कॉलम 1 से कर रहे हैं। अच्छा हाँ, फिर आएगा -0 डिटर्मिनेंट, ये वाला रो और ये वाला कॉलम एलिमिनेट कर दो, तो ये 4 आएंगे -3 5 3 1। उसके बाद आएगा +1 डिटर्मिनेंट, तो 1 के लिए ये और ये हटा दो, -3 5 0 2 -3 5 0 and 2। अच्छा फास्ट, यहाँ पे हो रहा है -6 0 -6, हाँ माइनस, ये पूरा ही 0 हो जाएगा, -3, अच्छा हाँ ठीक है, 0 into है हाँ प्लस 1 into -6 -0 -6 -6 आ रहा है -0, ठीक है। तो इसका मतलब है मेरा फाइनल आंसर है यहाँ पे आ रहा है 12 -6 -6 यानी 6 ही आ रहा है आंसर। सर एक सेकंड कॉपी कर ले रहे हैं हम सर। हाँ कॉपी कर लो। ओके, ट्राई दिस, evaluate determinant of cos 80 degree, then second element is minus cos 10 degree, third element is sin 80 degree, fourth element is sin 10 degree। तो ये क्या है? करो, क्या क्या है, जैसे हमने किया वैसे ही करना है ना, सब नंबर्स का नहीं आएगा, सेम रूल अप्लाई करो। ये तुम्हारा 2/2 डिटर्मिनेंट है ना, 2/2 है, तो कैसे करना है, दिस इनटू दिस, cos 80 into sin 10, ठीक है। तो लिखो cos 80 sin 10 माइनस दिस इनटू दिस, तो जब तो माइनस ऑफ दिस माइनस है करेंगे हम तो प्लस हो जाएगा। हाँ, क्योंकि माइनस बाहर में। अच्छा, आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर सकते हो बिकॉज 80 और 10 है, तो अगर हम लोग यहाँ पे sin 10 हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर 10 हो जाएगा, ये sin 10 हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। अब यहाँ पे cos इसको cos करो, cos square 10, ये cos हाँ तो 10 1 हो हो जाएगा। गया, हाँ, ये 1 हो गया। cos 10 into cos 10 cos square 10, तो तुमको यहाँ पे चालाकी करना है, तो आंसर 1 आ गया। sin square थीटा प्लस cos square थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin square 10 प्लस cos square 10। तो sin और cos भाई भाई था इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री में tan और cot था क्या? हाँ राइट राइट, और sec cosec। कॉपी कर लो, कर लिया सर। ओके, सेकंड सम, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ, अब यहाँ पे जो दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट है x -1, सेकेंड एलिमेंट है x -2, थर्ड एलिमेंट है x और फोर्थ एलिमेंट है x -2। अगर इसका वैल्यू 0 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो पहले लिख लो जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो है x -1 x -2 x -3, इसका आंसर 0 है। So let us expand it, और
x minus 1 into x minus 3 means this into this. सर 3/2 है क्या आंसर? देख रहे हैं x into x minus 2 is equal to 0. अच्छा, इसको तो थोड़ा तोड़ना खोलना पड़ेगा. तो यहाँ पे आएगा x square minus x minus 3x minus 4x plus 3 minus x square plus 2x is equal to 0. Okay, x square gets cancelled. So we are getting minus 4x plus 2x. Minus 2x equals to minus 3. Minus 2x is equal to minus 3, right? तो x होगा minus 3 by minus 2, 3/2. ये आंसर है. ठीक है, तो ये सब तो बेसिक सम्स हैं. बाद में हार्डर चीज आएगा when we do properties of determinant. ये क्लियर है? ओके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. तो ये 3/2 के फॉर्म में आ सकता है. मतलब x square x1 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x का मतलब है you have to choose that value of x which is an integer. तो फ्रैक्शन नहीं हो सकता. Find the integral value of x. Integral value means it has to be a positive whole number or it can be a negative integer like -1 -2 -3 या 0 1 2 3. ये तुम्हारा डिटरमिनेंट है x square x1 0 to 1 और 3 1 4 equal to 20. हम लोग चालाकी करेंगे और चालाकी करके हम लोग क्या तो तुम 0 को लो मतलब रो 2 से एक्सपैंड करो. ठीक है, क्योंकि पहला वाला ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा. हाँ, तो रो 2 से एक्सपैंड करते हैं. यहाँ लिख लो एक्सपैंडिंग बाय एक्सपैंडिंग यूजिंग रो 2. तो रो 2 से एक्सपैंड करते हैं मतलब हम लोग इससे एक्सपैंड कर रहे हैं. तो 0 और फिर 0 लो, सॉरी रो 2 करें ना, -0 होगा वही -0 देन डिटरमिनेंट. अब 0 के साथ जो आता है लिखना पड़ेगा. काम नहीं है, ये तो लिखना पड़ेगा. तो ये पार्ट और ये पार्ट चला गया, बचा x114. यानी ये पार्ट और ये पार्ट चला गया, बचा ये 2 और ये 2. एंड देन आएगा माइनस प्लस. अब प्लस आएगा +2. डिटरमिनेंट x square 1 3 4 और 2 का कॉलम चला गया तो x square 1 3 और 4. ठीक है, x square 1 3 और 4. उसके बाद माइनस प्लस माइनस. अब माइनस आएगा -1. अब 1 वाले रो और कॉलम को हटा दो तो हम बस से x square x 3 1. ओके, दिस इज इक्वल टू 28. तो यहाँ पे लिख लो इक्वल टू 28. और ये पार्ट तो 0 हो गया तो हटाओ इसको. यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 4x square -3 और बाहर 2 है. 2 into 4x square -3 then -1 into x square -3x -3x x square -3x and this is equal to 28. So we are getting 8x square -6 minus x square into 1x square and minus plus 3x equal to 28. Which means that we are getting 8x square minus x square 7x square. Yeah, as you can see middle term format में आ रहा है तो सबको लेफ्ट में ले आओ, क्योंकि मिडिल टर्म फॉर्मेट में आ रहा है. तो 3x लिखो बीच में और 28 को यहाँ ले आओ, वो -28 हो जाएगा. तो -34 इक्वल टू 0. कुछ कॉमन नहीं है तो इसको मिडिल टर्म करो. ये मिडिल टर्म नहीं भी हो सकता है. अगर मिडिल टर्म नहीं होगा तो सीधा चारक करना होगा ये. और मिडिल टर्म करना मुश्किल है. 34 into 7 सोचना होगा तुम्हें. 17 यहाँ पे हम बता रहे हैं सोचना है. ये 17 यहाँ पे 2 ही फैक्टर है, 17 और 2. तो तुम सोचो 7 17 2 इन तीनों को लेके सोचो. 7 17 2 मतलब 7 17 into 14 तो 17 -14 करेंगे यहाँ पे. 7x स्क्वायर इसके बदले लिखो 17x - 14x -34 इक्वल टू 0. ठीक है, तो बस ठीक है. 7x कॉमन ले लिए, x -2 7x कॉमन नहीं होगा प्लस तुम इन दोनों को ले रहे हो ना, कि इन दोनों को ले रहे हो. 7x स्क्वायर -14x को ले रहा है. अच्छा ठीक है. या फिर खाली प्लस 17 ठीक है, जैसे 7x और 14x को ले लो, कोई बात नहीं. तो इन दोनों को ले लो, तुम्हारा 7x कॉमन है तो मेरा आएगा x - 7x + 17 और x -2. और फिर इन दोनों में
हम लोग कॉमन ले लेते हैं प्लस 17 कॉमन, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो मेरा आएगा x माइनस 2 इंटू 7x प्लस 17 इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू है एक है 2, x इक्वल टू 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है 7x प्लस 17 आ रहा है ना, तो माइनस 17/7। हाँ, तो इसमें ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ गया, हाँ तो डिवाइड कर देंगे। लेना इंटीग्रल वैल्यू, हाँ ये ओ इग्नोर नहीं, करोगे, इग्नोर, हाँ वही इग्नोर इग्नोर करो। करेंगे, हाँ तो आगे इग्नोर लिखो करेंगे। therefore the required integral value of x is 2। आंसर लिखो इसको ऐसा, अगर तुम ऐसे आंसर लिख देते हो यहाँ पे तो मार्क्स चला जाएगा, अगर तुमने दोनों आंसर ले लिया है। तो लिखो आगे therefore the required integral value of x is 2। therefore the required integral value of x is 2। हाँ ये छोटा सा चीज है, हाउ टू फाइंड, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगा हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये बहुत इजी है, ऑलरेडी हम लोग ये पार्ट कर भी चुके हैं थोड़ा सा। हाउ टू फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, यानी किसी डिटरमिनेंट का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालना है। तो हम लोग पहले सीखते हैं कि माइनर क्या है, हाउ टू फाइंड माइनर और माइनर्स। सपोज इफ आई से दैट देयर इज अ डिटरमिनेंट, लेट ए, एक डिटरमिनेंट का नाम है, जैसे a इज इक्वल टू, और तुमको एक डिटरमिनेंट दे दिया, सपोज 1 माइनस 1 0 माइनस 5। अब तुम्हें निकालना है यहाँ पे इनके इस डिटरमिनेंट के माइनर्स। यू हैव टू फाइंड द माइनर और माइनर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। माइनर का मतलब ये है, अच्छा यहाँ पे पहले तुमको एलिमेंट समझना पड़ेगा। इस डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट्स हैं? 2, मतलब ऐसे तो एलिमेंट 4 है। 4 एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, राइट? हाँ। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट का प्लेस वैल्यू क्या है? ये कौन से रो और कौन से कॉलम को बिलोंग कर रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो तुमको लिखना है M11। M11 का मतलब है माइनर, M मतलब माइनर, माइनर ऑफ फर्स्ट रो दिस फर्स्ट एलिमेंट। कॉलम। हाँ हाँ राइट, यानी 1 का माइनर। तो इसके रिस्पेक्ट में माइनर किसको बोलेंगे? इसके रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो। ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दो और बोलो क्या बचता है। -1 -5 नहीं, -5 एलिमिनेट बचेगा कर सिर्फ। दो तो -5 बचेगा, तो तुम लिखोगे डिटरमिनेंट ऑफ -5, जो कि होगा -5। अच्छा, ये मॉड नहीं है, ये प्लस नहीं होगा। डिटरमिनेंट ऑफ अ सिंगल नंबर इज दैट नंबर ओनली। अब निकालना है, तुम सेकंड एलिमेंट में जाओगे, मतलब 1 2 1 2 का मतलब है 1 2 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो ये मेरा फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम मतलब ये वाला, तो इसका माइनर होगा -1 के रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो, 0, जो नंबर बचता है उसका डिटरमिनेंट, मतलब बेसिकली वही नंबर, अगर ये सिंगल ये है तो। फिर लिखना है M21। ये, हाँ राइट, तो M21 का मतलब है 0 के रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो -1। और इसका डिटरमिनेंट लिखो, which means -1 itself। और फाइनली आएगा लास्ट एलिमेंट which is 2 2, m of 2 2। तो m of 2 2 मतलब ये वाला माइनस है, जिसका सेकंड कॉलम रो और सेकंड कॉलम, 1। सेकंड रो सेकंड कॉलम में -5 है, तो -5 के रो और कॉलम को एलिमिनेट कर दो तो यस 1 बचेगा, तो यानी 1 का डिटरमिनेंट which is 1। तो ये चारों को, मतलब ये 4 आंसर है, तो देयर आर दीज आर द 4 माइनर्स ऑफ ईच एलिमेंट। ओके, तो अब अगर हमें कोफैक्टर निकालना है इसी का, तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर का फॉर्मूला क्या है? कोफैक्टर का फॉर्मूला है, सपोज अगर मेरे को कोफैक्टर निकालना है, या देखो अगर हम लोग आई को रो पकड़ रहे हैं,
जे को कॉलम पकड़ रहे हैं। तो कोफैक्टर का ये फॉर्मूला है, ए बीइंग कोफैक्टर ऑफ आई जे इज इक्वल टू -1 का पावर आई प्लस जे इंटू एम ऑफ आई जे। ये ऐसे हार्ड लग रहा है बट जब करेंगे तो एकदम इजी लगेगा। फिर भी ये कॉपी कर लो। इफ आई रिप्रेजेंट्स रो, जे रिप्रेजेंट्स कॉलम, देन ए ऑफ आई जे, ए बीइंग कोफैक्टर, is the formula is -1 का पावर i plus j into m का पावर i plus j। पावर थोड़ी, हाँ -1 का पावर i plus j, नहीं m का, ये पावर में नहीं, m के नीचे m i j, पावर बोले क्या, वही। m of i j। हाँ क्लियर? तो नाउ लेट अस लुक कि कोफैक्टर क्या होगा। तो हम लोग पहले माइनर निकालेंगे। हम लोग अगर कोफैक्टर निकालना है इसी सम में तो कोफैक्टर ऐसे निकलेगा। तुम्हें पहले कोफैक्टर निकालना है इसका, जैसे m निकाले थे 1 1, तो कोफैक्टर निकालो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो इसका आंसर क्या होगा, -1 का पावर दिस प्लस दिस। यहाँ तुम्हारा ये i और ये j है, मतलब रो और कॉलम को i j बोलते हैं। तो -1 का पावर 2, 1 + 1 यानी 2 इंटू तुम्हारा a11 जो m11 का जो अच्छा, आंसर, मतलब -1 into -5 of 1। वो लिखने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब दिस इंटू m of 11, m of 11 मेरा कितना था, -5 था। ओ अच्छा, हाँ समझ गया। तो इसका आंसर आएगा -5। फिर निकालोगे a of 1 2। तो a of 1 2 का मतलब है -1 का पावर 1 + 2 इंटू m of 1 2 का जो आंसर था यानी 0। तो आंसर 0 ही आएगा। हाँ, फिर a of फिर 2 निकालना 1 है भी a of -1 का क्यूब इंटू -1। हाँ, इंटू जो m of 1 का आंसर था -1। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, बिकॉज यहाँ माइनस आ जाएगा। तो माइनस ऑफ -1 इज +1। फाइनली a of 2 2 निकालना है। a of 2 2 इज -1 का -1 का 4 इंटू 1, पावर 4 तो 1 हो जाएगा ये भी। m of 2 2 यानी 1। तो ये भी 1 ही रह जाएगा। तो बेसिकली कोफैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है, कोई डिफरेंस नहीं है, सारा आंसर सेम आएगा लेकिन साइन बदल सकता है। अच्छा हाँ, तुम देखो जैसे साइन किसमें बदलेगा, अगर रो प्लस कॉलम यानी i प्लस j को ऐड करके मेरा ऑड आता है तो साइन बदल जाएगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि जैसे तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 + 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो -1 का पावर 3 करने से एक माइनस आ जाएगा यहाँ पे, जो इसके पहले बैठ जाएगा। समझ गए? तो जहां ये जो सम है i प्लस j का, i प्लस j जहां ऑड आता है वहां पे कोफैक्टर का आंसर एक नेगेटिव विल बी नेगेटिव ऑफ माइनर, मतलब माइनर जो भी है उसके पहले एक माइनस लग जाएगा। लेकिन जहां i प्लस j इवन है, जैसे इस केस में और इस केस में, तो वहां कोफैक्टर और माइनर का सेम आंसर आएगा। क्योंकि -1 का पावर 4 करने से आंसर प्लस ही आएगा, तो इट विल हैव नॉट एनी इम्पैक्ट, इट विल हैव नो इम्पैक्ट ऑन द क्वेश्चन। गॉट इट? ये कॉपी कर लो। कर लिया सर। ठीक है, हम लोग यहीं पे रोकते हैं आज। हाँ, तो अच्छा खासा कवर हो गया आज लग रहा है। वो तो लग रहा है ठीक है, मतलब एक्चुअली ये अभी लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ा गैप है। बट ये तुम्हारा स्कूल में जब होगा तो ये सर हो सकता है कि 2 मिनट में करा दे। इतना डिटेल्स में तो नहीं कराएंगे ना, वो सिर्फ भाग कर करा देंगे। हम लोग इतना सारा सम किए उसका एक्सपेंड का, वो लोग बस एक ही सम करके दिखा देंगे। तो प्रॉब्लम ये होता है, उनका भी दोष नहीं है, दे हैव टू वर्क एट दैट पेस। बट तुम जितना जल्दी ये सीखोगे तो क्लास फॉलो कर पाओगे, वरना स्कूल में फॉलो नहीं कर पाओगे।